तो यहाँ पे अभी टाइप्स ऑफ सिग्नल देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे पहले आता है यूनिट इम्पल्स। तो यहाँ पे यूनिट इम्पल्स मतलब क्या, वन सडन शॉक होगा ये। इसका बोलते हैं एक्स इक्वल टू डेल्टा टी से डिफाइन करते हैं। इसका एरिया वन होता है। एरिया वन होता है एट एरिया वन या फिर अनडिफाइंड बोल सकते हैं। उसके बाद फिर ये इसका एरिया होता है, डेल्टा टी होता है, इसको वन से डिनोट करते हैं अनडिफाइंड। देन ये होता है यूनिट स्टेप। ये था यूनिट इम्पल्स, मतलब कि बस एक सडन शॉक देगा। यूनिट इम्पल्स। यूनिट स्टेप मतलब क्या होगा कि ऐसे आके ये चलता रहेगा। तो इसका वैल्यू जीरो, जीरो से नीचे तक यहाँ पे जीरो होता है। उसके बाद वन पे अनडिफाइंड होता है टी के जीरो के बाद। इसके बाद में क्या होता है, वन होता है। इसका गिब्स के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 रहता है। उसके बाद फिर यूनिट रैंप सिग्नल। यूनिट रैंप सिग्नल का क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स होता है, इसका स्लोप होता है। सो आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ यू ऑफ टी। तो और पैराबोलिक सिग्नल जो होता है ऐसा टाइप का जो चलता है, इसका होता है t² by 2। अभी देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ऐसे रहता है। उसके बाद फिर ये सैम्पलिंग फंक्शन होता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। उसके बाद फिर ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है। रेक्टेंगुलर सिग्नल का ये ऐसे रहता है एक्सप्रेशन, ए रेक्टेंगुलर माइनस टी बाई टाउ। ये है शॉर्ट सिग्नल। और उसके बाद फिर ये है स्क्वायर वेव। और ये है ट्रायंगुलर सिग्नल। ये है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल। ए ई टू पावर माइनस ए टी। और एक्सपोनेंशियल राइजिंग होता है ए ई टू पावर टी हो जाएगा यहाँ पे। अब ये इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन। एक होता है यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, ये फॉरवर्ड शिफ्ट है। फॉरवर्ड शिफ्टिंग मतलब क्या हो रहा है कि टी से हम लोग -2 में जा रहे हैं। फॉरवर्ड समझ लीजिए कि यहाँ जाना हो गया, मतलब अगर जीरो है तो ये -2 से चालू होगा। तो इसको अभी ऐसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये -2 से 2 है। तो यहाँ पे क्या किया है कि ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 है, +1 है। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस था, -1। तो -1 में क्या किया है कि -2 क्या है यहाँ पे, इसलिए -3 हुआ है। तो माइनस जब भी करते हैं ये होता है फॉरवर्ड शिफ्टिंग, मतलब कि इस तरफ में आगे खसक गया ये। और ये बैकवर्ड शिफ्टिंग मतलब क्या, इधर लेके जाएगा, मतलब कि अगर कोई जीरो से चालू हो रहा है सिग्नल तो वो फिर 2 से चालू होने लग जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ है कि इस तरफ में चला गया है। इस तरफ में चला जाना मतलब कि क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गया है। मतलब ये इस तरफ जाने से क्या होता है, ये हो गया है बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो -2 में था, -2 में ये क्या किया कि +2 जोड़ दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया है। और 2 में क्या हो गया है, 4 जोड़ दिया है। तो ऐसे करके होता है। उसके बाद फिर ये है डेल्टा टी। ये क्या है, ये है यूनिट इम्पल्स। तो यहाँ पे जैसा लिखा है कि यहाँ पे डेल्टा था। डेल्टा मतलब क्या था कि इम्पल्स सिग्नल था, वहाँ पर भी इम्पल्स सिग्नल है। तो यहाँ पे ये डेल्टा था, डेल्टा इम्पल्स ये एक हो जाएगा। फिर ये डेल्टा t-1 मतलब यहाँ पे जाके इम्पल्स होगा। और ये डेल्टा t-4 मतलब यहाँ पे, मतलब ये डिले हो के आ रहा है। उसके बाद फिर ये यू टी माइनस यू टी माइनस वन। तो सबसे पहले ये यूनिट स्टेप है। यूनिट स्टेप अगर हम लोग का टी से चालू हो रहा है तो पहले ऐसे बनेंगे, और फिर माइनस करना है हमको t-1 के बाद वाला। तो क्या होगा कि इतना पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा, तो इतना पार्ट बच गया है। तो वही यहाँ पे आंसर में है। उसके बाद फिर ये यू टी +1 मतलब ये कहाँ से आने वाला है, यू ऑफ टी +1 है, मतलब कि ये यहाँ से -1 से चालू हो रहा है। यू टी -1 है, मतलब यहाँ पे डिले आ गया है, माइनस रहने से यहाँ पे डिले होता है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इधर जाने से बैकवर्ड शिफ्टिंग करना है तो ये यहाँ से हो गया। हम दोनों को जब ये माइनस करेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, इतना पार्ट बच जाएगा। तो यही है इतना पार्ट यहाँ पे। उसके बाद है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सपोज ये दिया हुआ है एक्स ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ ए टी। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो ये -2 और 2 है दोनों को डिवाइड कर देगा 2/2। और ये तो ये क्या होता है, टाइम कंप्रेशन बोलते हैं इसको। अगर ए इज ग्रेटर देन 1 है तो ये टाइम कंप्रेशन होता है। और ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इसको टाइम एक्सपेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कि यू वाई टी इक्वल टू यू ऑफ 2t
इज इक्वल टू, तो ये क्या था, ये तो यूनिट स्टेप है, यू को यू लिखा हुआ है। तो अगर इसमें अगर हम लोग टू भी ये करते हैं तो ये क्या रहेगा, यूनिट स्टेप ही रहेगा, तो ऐसा है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर है, ये वाला, इसको हमको 0.5t करना है। तो ये क्या होगा, टाइम एक्सपेंशन हो जाएगा। तो -1 में अगर हम लोग बाय 0.5 मतलब 1/2 करेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा। तो ये ऐसे फैल जाएगा ये। उसके बाद है यहाँ पे कुछ क्या है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। मतलब अगर एक्स ऑफ टी हम लोग -t कर देंगे, मतलब ये अगर ऐसे जा रहा है तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ये 4 - 1 था तो ये ऐसे हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। फिर ये है कि y ऑफ टी इक्वल टू 2t - 1 करना है। तो यहाँ पे पहले एक्स टी t - 1 करेंगे हम लोग पहले। तो t - 1 का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, इसको पीछे ले जाने का कोशिश करेगा। यहाँ पर जैसा था, और माइनस करने से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका माइनस कर देगा। तो एक मतलब हम लोग रूल याद कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस लिखा रहता है तो हमको मतलब कि जो सिग्नल है उसमें हमको प्लस करना है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। रेस्ट क्या है कि हमको फिर उसके बाद इसको ये करना है, टाइम कंप्रेशन या फिर वो एक्सपेंशन। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इन दोनों जगह पे, तो ये ऐसा बन के हमारा सिग्नल बन जाएगा। देन उसके बाद ये टाइम शिफ्टिंग था। तो माइनस से फॉरवर्ड शिफ्टिंग होता है और प्लस से बैकवर्ड शिफ्टिंग होता है। माइनस से मतलब वो इधर ज़्यादा जाता है, माइनस रहता है वहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं। उसके टाइम स्केलिंग मतलब यहाँ पे 80 होगा। ए से बड़ा हो, ए अगर 1 से बड़ा होगा तो टाइम कंप्रेशन, ए अगर 1 से छोटा होगा तो टाइम एक्सपेंशन। उसके बाद ये वही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका है, हमको क्या ड्रॉ करना है, x⁻−t + 2। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दो जगह पे माइनस माइनस कर देंगे, -2 ये बन गया इतना। नाउ हमको ये माइनस था तो इसका ही मिरर इमेज बनाना है, दैट्स इट। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन जो है हमको इसका देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो दिया हुआ है इसमें हमको 2t - 3 करना है। तो यहाँ -3 है तो यहाँ +3 और डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो ये बन जाएगा। तो ये होता है U2t - 2 यूनिट स्टेप। ये रैम भी मतलब डिले के बाद होगा, माइनस मतलब बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गया, और ये इम्पल्स है। उसके बाद ये है U - t - 1। तो इसने क्या किया कि मिरर कर दिया इसको बेसिकली। उसके बाद फिर यहाँ पे है इवन एंड ऑड सिग्नल। तो अगर जो मिरर इमेज और वो सिग्नल का वो सेम है तो उसको बोलते हैं इवन सिग्नल। इवन सिग्नल है सेम मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अराउंड सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये जो है ये सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा, इवन सिग्नल। उसके बाद फिर ये और ये भी फिर क्या बोलते हैं, नॉट सेम, तो ये नॉट ऑड सिग्नल होगा। उसके बाद अगर हमको पता करना है कि ये इवन है या ऑड है तो हम क्या करेंगे कि x⁻t में x-t हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे t - t कॉस जो है वो -t को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इक्वल टू कॉस t ही रहता है। कॉस का जो ये होता है वो ऐसे करके रहता है। तो ये जो है वो इवन सिग्नल है। ऑड सिग्नल क्या होता है, ये x ऑफ t इज इक्वल टू -x - t, ये होता है एम्पलीट्यूड रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल। ऑड सिग्नल्स आर एंटी सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। तो ये भी ऑड सिग्नल का डिफरेंस है, मतलब एग्जांपल्स है। ये एंटी सिमेट्रिक है, मतलब एक बार हमको मिरर करके वापस फ्लिप करना पड़ेगा। तो ये है ऑड सिग्नल्स। ये सब एग्जांपल्स है। साइन टी बाई के, साइन टी ये जो इवन हो जाएगा, इवन सिग्नल है। साइन टी बाई टी भी इवन सिग्नल है। कॉस टी बाई टी इज ऑड सिग्नल। उसके बाद फिर ये रूल है यहाँ पे, दो इवन सिग्नल है उनका सम भी इवन होगा, इवन माइनस इवन भी इवन होगा। ऑड प्लस इवन क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड।
ऑड प्लस ऑड ऑड, इवन बाय ऑड ऑड, इवन बाय इवन इवन, ऑड बाय ऑड भी क्या होता है, इवन होता है। इवन इंटू इवन इज इवन, इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड। तो यहाँ पे था कि एक्स टी प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टी साइन टी प्लस टी कॉस टी। तो इसको अगर हम लोग एक्स माइनस टी करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो क्या होता है कि फिर नेक्स्ट केस में देखते हैं। इवन इवन सिग्नल ऐसा होता है, ऑड ऐसा होता है। हर एक जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, इवन और ऑड पार्ट हर सिग्नल में होता है। तो ये जैसा है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ई प्लस एक्स ओ टी, ये है इवन पार्ट, ये है ऑड पार्ट। तो ये है एक्सप्रेशन इसका। एक्स ऑफ माइनस टी में अगर हम लोग माइनस टी डाल देंगे तो हमको ये ऐसा मिलेगा। यहाँ एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू, ये तो यहाँ माइनस का एब्जॉर्ब कर देगा। एक्स नॉट ऑफ माइनस टी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में। देन ये ऑड पार्ट का था, ऑड पार्ट का सिर्फ अंदर में वो ये कर लेता है। देन एक्स ऑफ ई टू पावर टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी बाई टू। ये प्लस वाला जो रहता है इवन पार्ट होता है। देन एक्स टी माइनस टी, ये ऑड, ये क्या होता है, ये ऑड पार्ट होता है, इसका माइनस आता है। अब हमको दिया है कि फाइंड इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द दिस सिग्नल। तो इसके लिए क्या करना है हमको, तो यहाँ पे जो एक्स ऑफ माइनस टी था वो क्या था, वो उसका सिग्नल का रिवर्स करके था, मतलब मिरर इमेज करके था। तो हमको इसका अभी हमको इवन और ऑड पार्ट निकालना है। तो ये तो सिग्नल हो गया, ये उसका एक्स ऑफ माइनस टी हो गया, मतलब उसका मिरर इमेज हो गया। नाउ हमको क्या करना है, इवन पार्ट अगर निकालना है, इवन पार्ट के लिए क्या था, ये दोनों को सम कर देना है और डिवाइडेड बाय टू कर देना है। तो इतना पार्ट अगर हम देखेंगे, इतना पार्ट का तो इसका कुछ नहीं है, इसका है। तो ये क्या हो जाएगा कि फोर था या मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टू हो जाएगा। ये इसका भी क्या होगा कि इसका भी यहाँ पे टू हो जाएगा। पर क्या होगा कि दोनों तरफ में ये सिग्नल दिखेगा। सो दैट्स द वे ऐसा बनेगा उसका। नाउ हमको इसका ऑड पार्ट निकालना है। ऑड पार्ट के लिए क्या करना है कि दोनों को माइनस कर देना है। तो इतना पार्ट अगर इससे माइनस होगा तो हमको क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा क्या बोलते हैं, माइनस टू बाई टू, दैट इज लाइक माइनस फोर बाई टू, सॉरी। तो माइनस फोर बाई टू क्या आएगा, माइनस टू। देन ये तो इवन पार्ट था, इवन पार्ट क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। सो दिस इज द वे, ये ऐसे करके बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ये वाला पार्ट था, इस पार्ट के बारे में सोचेंगे, देखेंगे अभी। तो यहाँ पे पहले माइनस था ना, तो माइनस फिर उसके बाद एक्स ऑफ माइनस टी। एक्स ऑफ माइनस टी क्या था यहाँ पे, फोर डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस टू। सो दिस इज द वे, ऐसे करके आ जाएगा। तो उसके बाद हमको अगर ये सिग्नल का हमको ऑड एंड इवन निकालना है, ये सिग्नल ऐसा है, इसका इवन एंड ऑड पार्ट हमको बनाना है। तो पहले क्या करना है कि एक्स ऑफ माइनस टी हम निकाल देंगे। नाउ क्या है कि इसका हमको ये निकालना है, एवरेज निकालना है। तो पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इवन पार्ट निकालेंगे। इवन पार्ट कैसे निकलेगा, तो ये जो है, ये है इसका इवन पार्ट। इवन पार्ट में क्या होगा कि हाँ, ये दोनों को हम प्लस करके डिवाइडेड बाय टू कर देंगे। तो इसको समझ लीजिए कि हम तीन पार्ट में हम लोग तोड़ रहे हैं, एक ये बीच वाला है, एक इधर वाला है और एक इधर वाला है। नाउ यहाँ पर फोर और फोर दोनों में था, तो फोर प्लस फोर डिवाइड बाय टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर ही बचेगा। तो ये तो फोर यहाँ पे रह गया बीच में। देन यहाँ पे कितना था, यहाँ पर भी फोर था। एंड यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कुछ नहीं था। तो फोर डिवाइडेड बाई टू क्या होगा, ये माइनस टू, ये यहाँ पे रह गया। वैसे ही इस पार्ट का भी यहाँ पे हो गया। नाउ ऑड भी हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस तरफ में टू आ गया। देन यहाँ पर कितना होगा, ये माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग मतलब ये सिग्नल को इससे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमको वापस ये ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। ये भी होता है। देन देखते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री मतलब क्या है कि टू प्लस थ्री आई का कॉन्जुगेट है, तो ये टू माइनस थ्री आई हो जाएगा। देन कॉन्जुगेट एंट्री सिमेट्री, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी, ये हो गया। अभी एक्स ऑफ टी अगर ये दिया हुआ है तो एक्स का इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, हम ये प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये हो गया। देन यहाँ पर क्या किया है कि एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी निकालना है। तो ये जो था इसमें हम क्या किया है कि माइनस टी सब्सटीट्यूट कर दिया है, माइनस टी। तो माइनस टी डालने के बाद क्या निकला है कि ये निकला है।
सो ये क्या हुआ कि वापस यही वाला निकल गया है, x of minus t is equal to x of t. So it is what it is, conjugate symmetric. If in control signal real part is even and imaginary part is odd. तो ये किसमें होता है, ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो रियल पार्ट होता है वो इवन होता है एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑड। ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है। सो ये है रियल और ये है इमेजिनरी। अभी वेव फॉर्म्स देखते हैं हम लोग। हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, ये है हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू। इसका एवरेज क्या होता है, जीरो होता है हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल का। स्क्वायर वेव जो है ऐसा वाला, स्क्वायर वेव सिग्नल इज हाफ वेव सिमेट्रिक। ये जो होता है ये सॉ टूथ है, सॉ टूथ इज नॉट ए हाफ वेव सिमेट्रिक। ट्रायंगुलर वेव इज हाफ वेव सिमेट्रिक। एरिया ऑफ सिग्नल कैसे निकलता है, ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करके निकलता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल, ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। और ये यूटी क्या है, यूनिट स्टेप है, ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये ऐसा फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये जीरो से चालू हो रहा है, ई टू और माइनस ए डी। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमको वन बाई ए मिलता है, मतलब चाहे वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो, या फिर क्या बोलते हैं मतलब राइजिंग भी हो, तो उसका क्या होता है कि वन बाई ए ही निकलता है। तो इसका यहाँ पे वन बाई ए निकल गया। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे मॉड्यूलस लग जाता है तो क्या होता है, मॉड्यूलस में क्या होता है कि दो केस बन जाता है, फिर माइनस टी और प्लस टी मतलब दोनों तरफ से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम दोनों का प्लस कर देंगे, वन बाई ए प्लस वन बाई इज इक्वल टू टू बाई ए। व्हेन पैरेलल इज गिवन देयर कॉम्बिनेशन इज ऑफ टू सिग्नल, व्हेन सॉरी मॉड्यूलस, ये जो मॉड्यूलस लेता है उसके बाद फिर इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या है, जीरो से टू, और फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, टू टी। तो इंटीग्रेट करने से टी स्क्वायर बाई टू, ये और ये कट गया, टी स्क्वायर मतलब क्या, टू इंटू टू फोर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, ये भी फोर होता है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया होता है, इसका भी एरिया बना के निकल जाएगा। अब क्या है कि एरिया ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल देखते हैं। तो अगर पीरियडिक होगा, पीरियडिक मतलब क्या है, जो वो रिपीट होता है, साइन वाला जैसे रिपीट होता है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। पर अगर क्या बोलते हैं कि वो नॉन पीरियडिक है, नॉन पीरियडिक मतलब क्या है कि बस चल के इतना में रुक गया जैसे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, लिमिट टी नॉट टेंड्स टू जीरो, वन बाई टी नॉट माइनस टी नॉट से टी नॉट बाई टू एक्स ऑफ टी डी टी। तो जैसे ये भी है, इसका कितना है, इतना में ही इसका टाइम पीरियड है, तो एरिया क्या है, एवरेज क्या है, एरिया से निकल जाएगा उसका, एवरेज एरिया डिवाइड बाई टाइम पीरियड। ये साइन दिया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर का जैसे होता है, तो इसका क्या होता है, वी एम बाई पाई। अगर ये डबल हो जाता है मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का, तो टू वी एम बाई पाई। उसके बाद देखते हैं ये नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक मतलब वही होता है कि दैट डू नॉट रिपीट। तो ये फिर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है। इसका जो एवरेज होता है वो इन जीरो होता है, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम पीरियड क्या होता है, वो तो इन्फानाइट होता है। सो एवरेज वैल्यू ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल इज ऑलवेज जीरो, ये हमको याद रखना है। देन एनर्जी सिग्नल क्या होता है, एनर्जी सिग्नल क्या होता है, तो एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला देखते हैं, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ टी, ये मॉड्यूलस एक्स है, मॉड्यूलस एक्स ऑफ टी इसका स्क्वायर डी टी। तो एनर्जी सिग्नल जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का रहता है, ऐसे डिक्रीजिंग वेव फॉर्म्स का बनता है, डिकेइंग टाइप का। तो साइन जो है वो नहीं होगा क्योंकि साइन तो है वो चलता रहता है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कि कुछ वैल्यू रहेगा, नॉट इनफाइनाइट। एवरेज पावर जो रहेगा वो जीरो रहेगा। द सिग्नल इज सेट टू है इन एनर्जी सिग्नल इफ, ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन का, ये लेस देन इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हैविंग एम्पलीट्यूड और पीक ऑफ डिक्रीजिंग इन नेचर, तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी एनर्जी सिग्नल है। ये जो फंक्शन था सिग्नम, ये भी सिग्नम नहीं सॉरी सैम्पलिंग वाला, ये भी एनर्जी होगा। ये सब जो है ये एनर्जी सिग्नल नहीं होगा क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो राइज होता जा रहा है, ये फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। रैंप है, ये भी ऊपर ही जाता जा रहा है, ये नहीं होगा। उसके बाद फिर ये दो सिग्नल देखते हैं, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हैविंग फाइनाइट एम्पलीट्यूड। तो ये भी मतलब इसका यहाँ जाके तो मिल ही जाएगा कहीं पे। सो इट इज ऑल्सो लाइक इट इज नॉट एनर्जी सिग्नल।
और ये एनर्जी सिग्नल होगा। अभी देखते हैं, हमको इसका एनर्जी निकालना है इस वाले वेव फॉर्म का। ये होता है एनर्जी का वेव फॉर्म, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। तो यहाँ तो जीरो है, तो हमको जीरो से चालू होगा, इंटीग्रेशन वन तक जाएगा। ए नॉट क्या है, स्लोप है। ए नॉट टी स्क्वायर, ए नॉट ब्रैकेट टी का होल स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 0.7 t² dt। तो ये जब सॉल्व होगा तो ए स्क्वायर में 3 आएगा हमारे पास आंसर। उसके बाद सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेगा। देन इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप होगा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2t इसका होल स्क्वायर dt। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये सॉल्व होने का ऐसा निकलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर भी हमको एनर्जी निकालना है, ये इंटीग्रेट करके निकल जाएगा। ये 0 से 2 तक है, 4 × dt। तो ये क्या हो जाएगा, 32। अभी हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ t-2। तो ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस प्लस करके जाएगा, तो ऐसे करके इसका डायग्राम बनेगा। पर क्या है कि ये जो शिफ्टिंग से भी क्या है कि उसका एनर्जी जो सेम ही रहेगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग ये माइनस टी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, इसका एरिया ये निकलेगा। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम शिफ्ट एंड रिवर्सल। उसके बाद अगर हम लोग टाइम स्केलिंग करते हैं, 2t अगर कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मतलब कि क्या है कि एनर्जी कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन द टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग करने से फिर डिवाइडेड बाय दैट हो जाता है। 48 है, इसका 40 है, तो ये 12 हो जाएगा। अभी फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस। तो पहले हम इतना पार्ट का निकालेंगे। इतना पार्ट का क्या होगा कि ए स्क्वायर बाय 3 दैट इज 16/3। तो 16/3 दो बार है, ये और ये। देन ये जो स्क्वायर वाला रेक्टेंगल वाला पार्ट है वो देखना है। 1 से लेके 3 तक है, एंड 4 स्क्वायर, तो ये 32 है। सबको जोड़ देना है और ये आंसर निकलेगा। अगर सिर्फ ये दो पार्ट है तो क्या होगा कि 32/3, 32/3। उसके बाद फिर फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल दिस। सो 0 से इन्फिनिटी -80 × 2। तो यहाँ पे 2 इधर पे आ जाएगा। नाउ यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, तो 1/2 है, नीचे चला जाएगा। e⁻²80, 0 से इन्फिनिट। आंसर होगा 1/2 है। फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल x ऑफ t = e⁻80 u ऑफ -t। यहाँ पे क्या हुआ है कि टाइम रिवर्सल हो गया है। तो टाइम रिवर्सल होने से भी क्या है कि एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम रिवर्सल। अभी भी क्या होगा कि 1/2 ही रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि मॉड्यूलस आ गया है। मॉड्यूलस होने से क्या है कि मतलब दोनों साइड का वो जोड़ेगा, इस तरफ का इस तरफ का। तो 1/2 है, 1/2 है, 1/a हो जाएगा। अभी देखते हैं कि पावर ऑफ अ सिग्नल। पावर क्या होता है, पावर सिग्नल वो होता है कि जिसका इन्फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। मतलब जैसे कि साइन हो गया, ये भी पावर सिग्नल हो गया, इन्फिनाइट ड्यूरेशन हो गया ये। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे रहता है, ये देखिए एक्स ऑफ टी इज लेस देन इन्फिनाइट। तो रैम सिग्नल जो है वो भी एक ये है, इट इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। इम्पल्स जो है, इम्पल्स का क्या होता है, वन ही होता है एरिया। तो ये क्या है कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है ये। उसके बाद 1/t, t0 से ये x t² dt। ये पीरियडिक सिग्नल का पावर का इक्वेशन है, पावर का निकालने का ये है। देन p लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t0 इंटीग्रेशन t0 से x t² dt। ये किसके लिए है, नॉन पीरियडिक। नॉन पीरियडिक के लिए ये लिमिटेड t टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाता है। RMS क्या होता है, रूटर ऑफ पावर होता है। अगेन पावर का ये दिया हुआ है 1/t, t0 से लेके x t² dt। सपोज अगर हमको इसका पावर निकालना है, ये स्क्वायर वेव का 1/t0। t0 क्या टाइम पीरियड है यहाँ पे, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t0/2। ये t0/2 तक है, तो 0 से t0/2 a² dt है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये कि 1/t0 तो रहेगा और a स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। देन यहाँ पे dt था तो वन ही रहेगा, वन ही रहेगा मतलब 1।
0 से T0/2, तो a²/2 इंटू T/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि a²/2 हो जाएगा, देन RMS क्या हो जाएगा, √ओवर हो जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पर है ऐसा वाला अगर दिया हुआ है तो इसका पावर क्या होगा, a² हो जाएगा। ये ऐसा अगर है, यूनिट स्टेप दोनों तरफ है, इसका फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर RMS बाय एवरेज 1 हो जाएगा। अगर ये सिर्फ मतलब एक साइड का यूनिट स्टेप जैसा होगा, इसका पावर होगा a²/2, RMS हो जाएगा a0/√2। एंड अगर ऐसे ट्राइंगल वाला रहेगा, ट्राइंगल वाला होगा तो एवरेज वाला क्या होगा इसका, a0/2। उसके बाद फिर यहाँ पे पावर दिया हुआ है, अगर पावर हमको निकालना है इसका, ये हो जाएगा a²/3 एंड RMS हो जाएगा a0/√3। इसका फॉर्म फैक्टर कितना निकलेगा, 1.154। देन यहाँ पे अगर हमको एवरेज ऑफ द ट्रायंगुलर 10 है तो इसका एवरेज कितना होगा, यहाँ पे एवरेज अगर 10 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा कि 2/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20। फॉर्म फैक्टर 2/√3 है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS बाय एवरेज। RMS ऊपर हो गया, एवरेज इधर हो गया, 20/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा वाला जो है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ से हम, ये क्या हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस वाला देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, यूनिट स्टेप वाला है। देन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आके 2 पे चढ़ रहा है, 2 UT यूनिट स्टेप माइनस, माइनस मतलब इतना पार्ट जो रहेगा UT-1 वो उससे माइनस हो गया है, सो ये वाला होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2 UT यहाँ पर है, देन प्लस 2UT-1। तो यहाँ पर टू यू टी माइनस वन है, मतलब कि यहाँ के बाद होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये नीचे जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है, -6 UT-2 जा रहा है, तो ये हो गया। अगर ये हमारे पास यूनिट स्टेप दिया हुआ है, यूनिट स्टेप मतलब ये वाला, इसका हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अगर रैंप वाला सिग्नल है, रैंप वाला का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टेप सिग्नल मिलेगा। देन अगर हमारे पास पैराबोलिक सिग्नल है, पैराबोलिक है तो उसको अगर हम लोग ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रैंप मिलेगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको ये वाला गिवन वेव फॉर्म है, हमको dx/dt निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग वेव फॉर्म प्लॉट करेंगे, 2 ut-2 t-2 क्यों, क्योंकि इसके बाद वाला भी रहेगा, तो ये है इसके बाद वाला। अभी क्या होगा कि dx/dt निकालना है, तो यूनिट स्टेप का हमको पता है कि यूनिट स्टेप का हम डेरिवेटिव करते तो इम्पल्स निकलता है, तो 2 del t-2 ये टी और ये ऐसा, ये हो गया ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे करके निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इतना पार्ट क्या था कि रैंप था, रैंप का क्या हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है, तो यूनिट स्टेप हो जाता है, ये यूनिट स्टेप बन गया। और यूनिट स्टेप का क्या होता है, बस इम्पल्स बन जाता है। हम देखते हैं कि कैजुअल नॉन कैजुअल सिस्टम क्या होता है। कैजुअल सिस्टम पहले देखते हैं। कैजुअल सिस्टम का मतलब एक सिंपल, एक पिकल जैसा होता है, अचार जैसा। ये डू नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर, मतलब कि जो हम पहले अचार बना चुके हैं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा फ्यूचर में जाके, उस आउटपुट डू नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू पे हम उसके बाद कुछ भी डाल दे, सब्जी या फिर हो गया, कुछ भी डाल दे, उसका टेस्ट नहीं बदलने वाला, जैसे आटा हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैजुअल सिस्टम। नॉन कैजुअल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन कैजुअल सिस्टम। फ्यूचर वाला जो नॉन कैजुअल जो रहता है, तो नॉन कैजुअल में क्या होता है कि ये यहाँ से चालू होता है, ये t+1 से चालू होता है। कैजुअल वाला जो रहता है वो यहाँ पे से रहता है, यहाँ पे देखते हैं ये डायग्राम में, नॉन कैजुअल यहाँ से चालू हो रहा है, उसके बाद फिर कैजुअल जो है वो इधर से चालू हो रहा है, उसके बाद फिर एक एंटी कैजुअल होता है। एंटी कैजुअल द सिस्टम हुज आउटपुट इज डिपेंड ओनली ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट, मतलब फ्यूचर में जो डालेंगे वही होता है, उसमें जो इनपुट जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कैजुअल।
तो ये t+1 जो है ये है एंटी कैजुअल एंड नॉन कैजुअल। देन all the anti-casual system are non-casual system but converse is not true। तो जो एंटी कैजुअल है, अब यहाँ से जहीं का चल रहा है वो नॉन कैजुअल होता है, पर नॉन कैजुअल एंटी कैजुअल नहीं हो सकता। नॉन कैजुअल का दोनों तरफ होता है, एंटी कैजुअल का सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है।